तीन फजीलतें अल्लाह ने तुझे ऐसी दी हैं जो मुझ मोहम्मद को दी नहीं दी। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, मसलन कायनात में कुल फजीलतें हैं 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा फजीलत मसलन कायनात में नहीं है। अली को 3 फालतू मिली, मुस्तफा को मिली कम, अली को मिली 3 ज्यादा, तो अफजल कौन होगा? यही जिसे मंतक में मुगालता कहा जाता है, यही मुगालते देकर हमारे अकीदा रखने वाले शियों के अकीदे बिगाड़े जा रहे हैं। असल में यहाँ फजीलत का माना है खूबी, कि अली तुझे 3 खूबियां अल्लाह ने ऐसी दी हैं जो मुझ मोहम्मद को नहीं दी, और तेरी ये खूबियां मुझ मोहम्मद की फजीलत है। तेरी खूबियां फजीलत मेरी है। पहली फजीलत क्या है कि तू अब्द होके बैतुल्लाह में आया है। दूसरी फजीलत है कि तू ज़हरा का शौहर है। तीसरी फजीलत है कि मुझ मोहम्मद की नस्ल का बाप है। नस्ल मेरी है, बाप तू है। अब ये तीनों अली की फजीलतें असल में खूबियां हैं जो मोहम्मद की फजीलत है, कि जब अली की ये 3 खूबियां मोहम्मद ने गिनवाई तो अली ने नारा लगाया कि आना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। जिसका गुलाम बैतुल्लाह में आता हो वो सरदार कितना बड़ा होगा। ये खूबी अली की है, फजीलत मुस्तफा। आइए जरा एक खूबी और बयान करूं, क्योंकि मुझे इमाम ज़माना की खूबियों तक आना है, तो मैं आपकी खिदमतों में बयान करना चाहता हूं। खूबी का आना फजीलत नहीं होता, फजीलत दर्जा बदर्जा मिलती है। उसका ताल्लुक हमसे नहीं, अल्लाह से, वो अल्लाह देता है। अब आगे बढ़िए, हुसैन मौला बड़े हैं या हसन मौला? हसन मौला बड़े हैं, हुसैन मौला के भी इमाम हैं, है ऐसी बात है? हुसैन मौला मुक्तदी हैं हसन मौला के, ऐसे ही है ना। हमने आज तक क्योंकि हसन मौला पे कभी गुफ्तगू ही नहीं की, तो हमारे ज़हनों में तो मौजूद नहीं है ना। जिसका मुक्तदी हुसैन हो उसे हसन कहा जाता है। जी आगे बढ़िएगा। दोनों समझदार है बचपने से मजहब शिया के मुताबिक, दोनों समझदार। हालत नमाज में पुश्ते रसूल पर हसन क्यों नहीं बैठे, हुसैन क्यों बैठे? ये फजीलत नहीं, इसे बाद लोगों ने फजीलत समझ लिया है। ये फजीलत नहीं, ये खूबी है हुसैन की। और खूबी क्या है कि रसूल और अल्लाह कह रहे हैं आज तू नाज उठवा रहा है, हम उठा रहे हैं, कल हम उठवाएंगे, तुझे उठाने पड़ेंगे। और फिर देखिए अकीदे का टकराव किस अंदाज में अकीदा मुखालते के तहत डाल के और लोगों के ज़हन बदल दिए जाते हैं। आप समझदार लोग हैं, आपसे भी अगर मैं पूछूं तो आप भी कहेंगे कि जिन्स का मुकाबला जिन्स से होता है। ऐसे जिन्स का मुकाबला जिन्स से होगा, गंदुम का मुकाबला गंदुम की जिन्स से होगा, चावल से नहीं। मैं जो पूछूं कि चावल अच्छा है या गंदुम, आप कहेंगे काज़मी साहब बात की गलत कर रहे हो। चावलों में से ये पूछ के बासमती अच्छा है या सेला, वो जिन्स एक ही जिन्स के वहां पता चलेगा।
अब यहाँ पे मुकाबला शुरू हो गया है कि हुसैन अफजल है या नमाज। मुकाबला ही गलत है। एक की जिन्स इबादत है, दूसरे की जिन्स आबद है। लोग समझ में आ रहा है? एक है इबादत, एक है अब। इन दोनों का आपस में मुकाबला ही नहीं है। इबादत का मुकाबला करना है तो इबादत से कर, अब्द का मुकाबला करना है तो किसी अब्द से कर। मसलन ईसा कह रहे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सवाल करने तो ये कर कि इमरान काज़मी ये बता कि ईसा अफजल है या हुसैन अफजल है। नमाज से हुसैन का क्या मुकाबला? ये तौहीन हुसैन, ये जो मुकाबला कर रहा है वो तौहीन हुसैन का, क्योंकि दोनों की जिन्स से ही अलग है। फिर सवाल सुनिए और आगे बढ़िएगा। पुश्ते रसूल पर जब हुसैन आकर बैठे तो नमाज रुक गई या चलती रही? बोले जी, उलझन में पड़े हुए, कोई कह रहा रुक गई, कोई कह रहा चलती रही। रुक गई मैं समझा। मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ना छोड़ दिया। छोड़ दिया, पढ़ते रहे। इसका मतलब है नमाज चलती रही, रुकी नहीं। रुकी नहीं है, फिर क्या हुई? चलती रही। पुश्ते रसूल में जो हुसैन बैठे तो नमाज घट गई या बढ़ गई? बोले आखिरी बंदे तक जी, नमाज बढ़ गई। इसका मतलब है हुसैन के आने से न नमाज छूटती है न नमाज घटती है। हुसैन आ जाए तो नमाजें बढ़ जाया करती हैं। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता समझ उसके दिल में हुसैन आया ही नहीं। हुसैन के हुसैन के आने से नमाज बढ़ती है, नमाज कम नहीं होती। टकराव किस बात का कर रहा है? हुसैन आया है तो नमाज बढ़ेगी। पहले एक वक्त पढ़ता था, 5 वक्त पढ़। पहले 5 वक्त पढ़ता था, हुसैन की मोहब्बत आई है, तहज्जुद भी पढ़। और हुसैन की मोहब्बत की मारिफत बढ़ गई, अब सुन्नतें भी पढ़। अब और मारिफत बढ़ गई है तो फिर हर शबे जुमा 2 रकात नमाज हुसैन को हदिया भी कर। बात समझ में आ रही है? हुसैन के आने से काम नहीं होती, बढ़ती है। चले इससे थोड़ा आगे बढ़िएगा। ये खूबी है हुसैन इब्न अली की। इससे आगे जाइएगा। जुमे में जाते हैं, जुमा नमाज माशाअल्लाह थोड़े पढ़ते हैं, सारे नहीं पढ़ते। नमाजियों की अक़साम है, 5 वक्त की होते हैं, 8 ही होते हैं, 360 की होते हैं। 360 वाला फिर गुस्सा ज्यादा करता है, वो होते सिर्फ ईद नमाज वाला। और जिस दिन ईद नमाज पे आता है, अगर मौलवी साहब ने जल्दी पढ़ा दिया गुस्सा करेगा। एक तो हम आते नहीं, आए हैं तो पहले पढ़ा दिया। जो सुन्नत है उस पे आ रहा है, वाजिब पे जुमे में शिरकत करते। अफजल नाम किसका? मुस्तफा का। मुस्तफा के बाद अफजल कौन है? अली। अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन। तहता के अस्करी मौला
14 का जब नाम लिया जाता है, खड़े किसके नाम पे होते हैं? बोलेंगे जो खड़े होते हैं वो बोलिएगा जरा, किसके नाम पे खड़े होते? क्यों खड़े होते? भाई वाह, बहुत अच्छा सवाल। क्यों? क्या जवाब? हमारे वक्त में जी चले, आपने तो हदीस नहीं पढ़ी होगी, मौलवी साहबान मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, लाइब्रेरी भी मौजूद है। आपको मैं कब्र की दीवार तक की मोहलत दे रहा हूँ। इमाम उल अंबिया मुस्तफा, जुमे का खुतबा पहला मुस्तफा ने दिया। जब मुस्तफा ने अपना नाम लिया, उस वक्त इमाम वक्त मुस्तफा थे या नहीं थे? कोई एक सहाबी एहतराम खड़ा हुआ, साबित कर भाई वाह। मेरे नबी ने जुमा नमाज कम अज कम 9 साल पढ़ी। वाह वाह। बाद रिवायात 11 में कहती है, लेकिन कम अज कम 9 साल जुमा नमाज पढ़ाई। जुमे का खुतबा भी नबी देता, नबी अपना नाम भी लेता। कोई नबी के नाम पे खड़ा हुआ? 4 साल 6 महीने अली ने जुमा पढ़ाया है। उस वक्त इमाम वक्त भी अली था। नाम सरकार अपना भी लेते थे, क्योंकि ये जो जुमे का खुतबा दे रहे हैं उनसे तो नकल है। नाम अपना भी लेते थे। कभी इस इमाम के नाम पे, इमाम वक्त के नाम पे लोग खड़े हुए। 4 साल 6 महीनों में कितने जुमे आएंगे? महीने में कभी 4, कभी 3। कोई खड़ा हुआ हो, कोई एक रिवायत है? नहीं। हम इमाम वक्त की वजह से खड़े नहीं होते। अल्लाह ने नरजिस की लाल में ये खूबी रखी है कि इसका नाम जब लिया जाएगा, चाहे हमारे सामने लिया जाए तो हम पे खड़ा होना वाजिब है, चाहे उसके जज जो मासूम है उनके सामने लिया जाए उन पे भी खड़ा होना वाजिब है। 8वें इमाम की रिवायत है, इमाम ज़माना, उसके तो इमाम नहीं। क्या 8वें इमाम के सरकार महदी इमाम है, मुक्तदी। लेकिन मेरे मौला के सामने महफिल में जब भी सरकार नरजिस के लाल का नाम लिया जाता तो सरकार एहतराम खड़े हो जाते, सर पे हाथ रखते, गर्दन को झुका लेते। लोगों ने पूछा कि सरकार मसला क्या है? सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने हमारे इस बेटे का एहतराम हम पे भी वाजिब रखा। ये इस इमाम की खूबी है, ये इस इमाम की खूबी है। खूबी का ये मतलब नहीं कि अब अफजल हो गया है, अफजलियत का मेयार और है। खूबी ये है कि इसके नाम पे उठा जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि ये बिठाने वाला नहीं, कयाम कराने वाला है। ये मेरे इस इमाम की एक सलावत पढ़ेंगे मौलाना। फिर एक और बात देखिए जो हमारे माशरे में बड़ी अजीब सी बात चल रही है। हम हर नमाज के बाद या अक्सर मजालिस में हम ये दुआ मांगते हैं कि मेरा मौला आकर हमें इन नासबियों और यजीदियों से बचा। ये दुआ मांगते हैं जी।
जब तक ये दुआ मांगते रहोगे ना कि मौला आ और आकर हमें यजीदियों से बचा, मौला नहीं आएगा। अपनी दुआ बदलो। अब दुआ क्या बदल कि मौला आ हम तुझे यजीदियों से बचाएंगे। जिन्हें समझ आई है मेरी बात, मौला आ हम तुझे यजीदियों से बचाएंगे। अब आगे से मुझे उठ के कोई बंदा ये कहे कि काज़मी साहब हम कौन है इमाम को बचाने वाले? है सवाल है ना? चले मैं आपसे पूछ लेता हूं, करबला के मैदान में फौजे यजीद से हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर को बचा रहा था या हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन बचा रहा था? कौन किसे बचा रहा था? जी जिन्हें पता हो तो बोलो। वो जुमले क्या है कि ज़हरा का लाल अगर जिंदगी 1000 मर्तबा मिले और 1000 मर्तबा तुझे बचाने पे कुर्बान कर दिए जाएं, जला दिए जाएं, टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी जिंदगी मांगेंगे कि तुझ पे कुर्बान होना है। अब कौन किसे बचा रहा है? इमाम बचा रहे शिया को या शिया बचा रहे हैं? शिया बचा रहा है। तेरे और मेरे कलेमात से ही पता चल रहा है कि हम अभी तक इमाम को बचाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि हम इमाम को कह रहे हैं कि मौला तू आ और आके हमें बचा। जिस दिन हमने से हर फर्द ने कहना शुरू किया ना कि मौला हम हाजिर हैं, मिसले हबीब तुझे बचाएंगे, तो नरजिस का लाल आने में देरी नहीं करेगा। मेरी बात रवश से हट की थी, इसको समझिए। फिर हमारे मेंबर ने एक गलती की, मुझे और आपको डराने के लिए एक जुमला बोला जाता है कि जब तक तू बुराई कर रहा है, तेरी बुराई इमाम के ज़हूर में रुकावट है। बोला जाता है जुमले में, सुना है कि तुम्हारे गुनाह इमाम के ज़हूर में रुकावट है। ये कौन सा अदल का कानून है कि गलती मैं करूं सजा इमाम को मिले? अल्लाह आदिल है या नहीं? मेरा गुनाह उसके ज़हूर में क्यों रुकावट है? या मेरी नेकी उसके ज़हूर को करीब क्यों कर रही है? न वो मेरी नेकी की वजह से रुका हुआ है, न वो मेरे गुनाह की वजह से पर्दे गैबत में है। उसने जिस दिन ज़हूर करना है, जिस दिन उसे अम्रे इलाही होगा, हुक्म इलाही होगा, उस दिन ज़हूर करेगा, चाहे मैं बद किरदार हूं, चाहे मैं नेकूकार हूं। मेरी नेकी और गुनाह का फायदा मुझे है, नुकसान भी मुझे है। नरजिस के लाल के ज़हूर में रुकावट नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो दो तरफ के गाली हो जाता है, एक अकीदे में गाली हो जाता है, एक अमल में गाली हो जाता है। तुझे डराने के लिए फिर कैसी कैसी रिवायतें बना दी जाती हैं, सोचा भी नहीं जाता कि इन रिवायतों का हकीकत कुरान से ताल्लुक है या नहीं। घर जाके सूरह नूर की तिलावत कीजिएगा, उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि मैं किसी के गुनाह का बोझ किसी दूसरे पर नहीं डालता हूं। हमारे यहाँ डाल दिया जाता है। तेरे गुनाह का, मेरे गुनाह का नुकसान भी मुझे है, मेरी नेकी का फायदा भी मुझे है। और वो फायदा क्या है कि अगर मैं बद किरदार हूं और ज़हूर इमाम हो गया
तो उसकी तलवार मेरी गर्दन पे चलेगी, और अगर मैं नेकूकार हूं तो उसके लश्कर में शामिल हो जाऊंगा। ज़हूर गुनाहों की वजह से नहीं रुका, ये तसव्वुर अपने दिमाग से निकाल। अगर इनके ज़हूर गुनाहों की वजह से रुके हुए हो तो इसका मतलब है कि जिस दौर में मुस्तफ़ा ने ऐलान रिसालत किया था, रिसालत अपनी को जाहिर किया था, उस दौर में मक्के के लोग तो सारे शरीफ हो। ऐसे गुनाह खत्म हो चुके ना। तेरी नेकियां मेरी नेकियां मुझे फायदा देंगी, तेरे और मेरे गुनाह मुझे नुकसान देंगे। वो जिस दिन ज़हूर करेगा ना, अगर हम गुनाहगार ज्यादा हैं तो उसकी तलवार चलेगी हमारी गर्दन पर। सोशल मीडिया पर और तुझे भी हर बंदे को ये सबक पढ़ा दिया गया है कि जब इमाम आएगा तो 16,000 उलमा मारेगा, तू उलमा को छोड़, पहले तू खुद देख कि तेरी गर्दन बचेगी। मौलवियों में तो तू बहुत आता है, तेरी अपनी गर्दन बचेगी। पहले अपनी बचा, फिर अपने लिए मुहावरा बनाया हुआ है। मुझे तो क्योंकि ज्यादा सिंधी आती नहीं है, लेकिन अपने लिए मुहावरा बनाया हुआ है कि सैयद का मोचड़ा भी दुआ है। मेरे भाई बुजुर्ग बाहर की तारीफ करने पे ऐसे ही कहते हैं। अब जो सजाद मौला ने यजीद को लानत की, उसके लिए दुआ थी। ये तुम्हें किसने सिखा दिया कि सैयद अगर किसी को मारे तो दुआ? हमारा तो मुल्क जिहालत से भरा हुआ है ना, कि हमारा तो वजीर आजम तक भी सैयदों के पास डंडे खाने पहुंच जाता है कि अगर 2 डंडे लग गए तो हुकूमत 2 साल चलेगी। फिर मरहब की तो ज्यादा चलनी चाहिए थी, उसमें तो अली की तलवार चली थी। ये गालियां, ये बद्दुआएं आले मोहम्मद का शिफा नहीं है। सादात को तो किसी को गाली देनी नहीं चाहिए, बल्कि सादात तो दूर की बात, आम बंदे को जिसकी जबान से अली अली निकलता हो या हुसैन हुसैन निकलता हो, उसे गाली पकनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकों का नाम लेते जबान कैसे नजर कर रहा है। गलत चीजें आले मोहम्मद से मंसूब, सिर्फ अपनी तौकीर बनाने के लिए, सिर्फ अपनी इज्जत बनाने के लिए। जियो ये जुमला इसलिए बनाया गया कि हम जो कहते रहे ये चुप करके सहता रहे। गालियां देना आले मोहम्मद की सीरत नहीं, हुसैन के बाप की सीरत नहीं, यजीद के खानदान की सीरत है। हुसैन के खानदान ने कभी नहीं दी, देता कौन था? यजीद का खानदान। आइए बस इमाम की एक खूबी और बयान करूं और बात खत्म करूं, ज्यादा देर अपने बुजुर्गवार को न बिठाऊं। जहां पर मेरे मौला की खूबियों में से एक खूबी है कि मेरा इमाम का लक़ब है हुज्जत। अब आप कहेंगे ये तो 14 हुज्जत है, इसको हुज्जत क्यों कहा जा रहा है? इसका हुज्जत होना खूबी है और एक खास खूबी है।
जो मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। अरबी जबान में लफ्ज़ हुज्जत भी इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ बुरहान भी इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ दलील भी इस्तेमाल होता है। दलील के मुकाबले में दलील दी जा सकती है। जो माओ की झोलियों से मजलिस से सुन रहे हो, मैं जुमला उनको हदिया कर रहा हूँ। दलील के मुकाबले में दलील दी जाती है। दलीलें देने से बंदे के मजहब से कोई फर्क नहीं आता। मैंने एक दावा किया, आपने मेरे उस दावे के रद्द में दलील दी, मैंने आपको दलील दी। आप भी शिया हैं, मैं भी शिया। दलीलें देने से मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरहान अक्सर वहां तलब की जाती है जहां सामने वाले का मजहब और हो, इधर वाले का मजहब और हो। जैसे कुरान ने चैलेंज किया और कुफार को किया, फातु बुरहाना को मिन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो बुरहान लेकर आओ, दलील लेकर आओ। यहां बिलमुकाबल मजहब वाले को माना जाता है। हुज्जत उस दलील को कहा जाता है कि अगर हुज्जत के मुकाबले में दलील दी जाए तब भी ईमान से खारिज है, या अगर हुज्जत से गवाह मांगा जाए तब भी ईमान से खारिज है। हुज्जत से गवाह मांगना जायज, जिन्हें समझ आ गई उन्हें मेरा सलाम है। हुज्जत से गवाह मांगने से बंदा कलमा पढ़ के भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसीलिए तो अस्करी मौला ने एक जुमला कहा था कि नानु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क वल फातिमा तो हुज्जतुन अलैना, अल्लाह की मखलूक पर हम 12 हुज्जत है, हम पर ज़हरा हुज्जत है। जिससे अली को गवाह मांगने का हक नहीं, अरब का पत्तू जैसे मांग सकता। लेकिन नरजिस के लाल की खूबी है वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करेगा। जहां पे बाकियों ने इस्तेमाल नहीं किया, ये इस्तेमाल करेगा। मसलन नबी की जब मदीने में हुकूमत बन गई, उस दौर में शराबी थे या नहीं थे? नबी ने किसी शराबी को, नबी जानता था कि इसने रात को पी है या नहीं पी? बोले एक बंदे ने रात भर में छुप के शराब पी, सुबह फजर की नमाज पढ़ने आ गया, वो भी नबी के पीछे। तो नबी जानता था इसने पी है या नहीं पी? सजा दी, गवाहों का इंतजार। अपने इल्म का इस्तेमाल नहीं किया, गवाह। अली के दौर में चोरियां होती थी या नहीं? जब 4 साल 6 महीने अली की हुकूमत थी, उस दौर में सारे लोग शरीफ हो गए थे या नहीं? चोरियां होती थी। शराबी थे, अली को पता भी था कि ये शराबी है। बल्कि अली के दौर पे एक ऐसा वाकया भी है, एक बंदे ने शराब पीकर फजर की नमाज 2 रकत की जगह पे 4 रकत पढ़ा दी। फिर भी मुक्तदियों से पूछ रहा था, थोड़ी पढ़ाई है तो और पढ़ाओ। वहां भी मांगे गवाह है। अली के इल्म में था, लेकिन मांगे क्या? गवाह। अपने इल्म का, अपनी हुज्जियत का इस्तेमाल नहीं किया। नरजिस के लाल की खूबी ये है कि नरजिस के लाल मस्जिद सैला में बैठा होगा, गुनाह करने वाला हजारों मील दूर गुनाह करेगा। नरजिस के लाल वहां पहुंच के
अपनी हुज्जियत के मुताबिक उसे सजा भी देगा, नेकी की जजा भी देगा।